विवग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच फिर उपस्थित हूँ कुछ नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान मतलब शिक्षा से संबंधित जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इस शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए थे। तो स्किनर महोदय ने क्या तथ्य प्रस्तुत किए थे उसके बारे में देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इसका केंद्र क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो खोज और परीक्षण या निरीक्षण प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है। 3 नंबर बिंदु है, शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहीत ज्ञान को सिद्धांत रूप देता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है? संग्रहीत ज्ञान को सिद्धांत रूप देता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का प्रतिपादन करता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके तहत क्या किया जाता है, जो समस्याएं होती हैं समस्याओं का समाधान के लिए नई नई पद्धतियों का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले स्किनर महोदय ने क्या कहा था वो देखते हैं। तो स्किनर महोदय ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आ जाता है, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो के अनुसार क्रो ने क्या कहा था? क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो के अनुसार क्या है, व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। अब चलते हैं तीसरी नंबर जो परिभाषा है उसको देखते हैं। कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। चौथे नंबर पर आते हैं स्टीफन ने क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षणिक विकास का एक क्रमिक अध्ययन है। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे और देखते हैं कि कौन कौन से दार्शनिकों के, जैसे कुछ दार्शनिकों के इसे आत्मा का विज्ञान कहा है और अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आत्मा का विज्ञान किस किस दार्शनिक ने कहा है और उसकी ट्रिक जानेंगे कि आत्मा का विज्ञान, जैसे सीटेट में पूछ लिया जाता है या टेट में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस दार्शनिक ने आत्मा का विज्ञान कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो उसके लिए हम देखे ले रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान किस किस ने कहा है। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्टो आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। तो मतलब क्या है कि जितने भी आपके अरस्तु थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल और डेकार्डो, ये जो और इसके अलावा जितने भी आपके यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान जो था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। लेकिन आत्मा की जो प्रकृति थी उसकी अस्पष्टता के कारण क्या कर दिया गया था, मनोविज्ञान का यह अर्थ जो था उसको अस्वीकृत कर दिया गया था। अब देखते हैं कि ट्रिक क्या है, याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि कैसे हम याद कर सकते हैं कि किस किस दार्शनिक ने इसको आत्मा का विज्ञान कहा था। तो सबसे पहले है इसकी जो ट्रिक है, आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा से आप यूं अड़े, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। जिसमें सबसे पहले आत्मा से क्या अर्थ है, आत्मा से इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। तो कौन कौन से दार्शनिक थे? नंबर ए पर है आ से क्या है, अरस्तु एक दार्शनिक थे।
आप जिसमें आप का क्या, आ का क्या हो गया अरस्तु, पा से क्या हो गए प्लेटो। वो भी उन्होंने भी क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। फिर यू का मतलब है यूनानी, जितने भी यूनानी दार्शनिक थे सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अड़े में आ जो है वो है अरिस्टोटल, जो कि क्या थे, एक दार्शनिक थे। फिर डे माने डेकार्टे, जो क्या थे, एक दार्शनिक थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मस्तिष्क का विज्ञान। तो मस्तिष्क का विज्ञान किस किस दार्शनिक ने कहा था? तो मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। जो 17वीं सदी, पहली 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया, 16वीं शताब्दी में कहा गया आत्मा का विज्ञान, फिर क्या कहा गया, मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोनोजी के अलावा लॉक और बर्कली भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी मान्य नहीं पा सकी। मतलब ये परिभाषा क्या थी, ये भी, इसको भी मान्यता नहीं मिली थी। अब देखते हैं ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे किस किस मनोवैज्ञानिक ने, किस किस दार्शनिक ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। तो इसी क्रम में देखते हैं ट्रिक क्या है, पलक की बाई मस्ती में। तो पा से क्या है पलक, जिसमें पा का अर्थ है पोम्पोनोजी क्या थे, एक दार्शनिक थे। फिर लक का अर्थ है लॉक भी क्या थे, लक में जो की है वो है साइलेंट, और ये क्या है लॉक ने भी क्या कहा था, मस्तिष्क का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को। बा का अर्थ है बर्कली, ये भी क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इटली के जितने भी आपके दार्शनिक थे, प्रमुख दार्शनिक थे, उन्होंने इसे मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। मस्ती का अर्थ है, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। मस्ती माने मतलब जितने भी अभी ऊपर दिए गए नाम हैं, उन्होंने क्या कहा था, ये सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। मेंडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। क्या था, अब जो हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो है चेतना। कुछ वैज्ञानिकों ने चेतना को भी मनोविज्ञान कहा था, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा था। तो मेंडुगल ने अपनी पुस्तक जो थी आउटलाइन में साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की थी। तो ट्रिक क्या है कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना को भी विज्ञान कहा था, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, वो देखते हैं। तो चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को किसने सजवाई, विलियम ने सजवाई। तो चेतना, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है, जिसमें को क्या है, साइलेंट है। विलियम मतलब विलियम वुंट, जिसमें ने क्या है, साइलेंट है। सा माने सल्ली, अर्थात जेम्स सल्ली, ये भी क्या थे, एक दार्शनिक थे। जा माने जेम्स अर्थात विलियम जेम्स, जो कि एक दार्शनिक थे। फिर क्या है वाई का अर्थ है वाइंस भी क्या थे, एक दार्शनिक थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि व्यवहार का विज्ञान, किन किन दार्शनिकों ने व्यवहार का विज्ञान कहा था। तो ये क्या है, 20वीं शताब्दी में चलते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा गया। अर्थ क्या है, सर्वाधिक मान्य रहा। यही अर्थ क्या रहा, सर्वाधिक मान्य रहा। मतलब मनोविज्ञान को क्या कहा गया, मनोविज्ञान को कहा गया कि व्यवहार का विज्ञान है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें किसने परिभाषा दी थी, वाटसन ने क्या कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी के साथ आज का कंटेंट समाप्त होता है, और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।